बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम, प्रणाम, जय बजरंगबली, राम राम जी, राधे राधे। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तलवार लोधी जी, विकास वत्स, राघवेंद्र जी, रोनी जी, प्रियंका जी, निशा जी, जयंती जी, मनीष कुमार, श्रवण कुमार, आप सब लोग को बहुत बहुत नमस्कार। ओम हनुमंते भव। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हमने 2 बजे हम लोगों ने क्लास ली थी और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है आज जो हम करने जा रहे हैं कि पूरे हम क्या कहते हैं, आज 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड ये पूरे 200 क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैंने आपको दे दिया है, पीडीएफ के फॉर्म में, और इसका एक्सरसाइज के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज के फॉर्म में मिल ही गया आपको, तो एक्सरसाइज के फॉर्म में आप एक्सरसाइज बनाइएगा और विद सॉल्यूशन है। आप देखेंगे सॉल्यूशन देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपको दिया गया है ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा पूरे 200 क्वेश्चन का। ये पीडीएफ आप लोग को मिल चुका है, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेली कल मैं 300 सुबह ही मुझे लगता है 10 से 11, 12, 1 बजे तक आपको जो 300 क्वेश्चन जो हम कल करने जा रहे हैं मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप पढ़ के आइएगा तो समझना समझाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। कल 300 खत्म करेंगे। और एक्सरसाइज में पीडीएफ आज जैसे पीडीएफ सबका मिला है ना चिराग जी, पीडीएफ वैसे ही मिलता है, वैसे पीडीएफ मिलेगा आपको सब लोगों को। जैसे पीडीएफ मिल रहा है डेली, वैसे आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सचिन रांगा जी, मिथिलेश जैन। और दूसरी बात, और जो सोल्यूशन है बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ सोल्यूशन, वो हमारे एक्सरसाइज जब बनाओगे ना, आप एक्सरसाइज क्लिक करोगे, ये पहला क्वेश्चन आएगा, आप लगाओगे सी तो आंसर आपको दे जाएगा वाई इट इज सी। वेरी गुड श्रवण कुमार जी, वेरी गुड। आप जैसे बच्चों का साथ मिले तो फिर न जाने क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ होकर। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। They agreed to repair the damage freely of charge। नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, न कि फ्रीली ऑफ चार्ज। When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back। रिटर्न के साथ हम बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड आइए बात करते हैं। और सोल्यूशन बिल्कुल दिया हुआ, अच्छे तरीके से हिंदी में सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूं सोल्यूशन कैसे आपको मिलेगा। जैसे आज की क्लास अगर चल रही होगी, आप एक्सरसाइज अगर बनाएंगे तो आप देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूं। आज 8 तारीख है। कॉमन एयर प्रैक्टिस दिया हुआ है यहाँ पे, 1 से लेके बिल्कुल दिया हुआ है। एंड देखते हैं डाउनलोड हो रहा है। फाइल डाउनलोडिंग बिल्कुल सबको दिख तो रहा है, बिल्कुल फाइल डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए पूरा डाउनलोड हो चुका है पूरा। अब देखेंगे पूरा हो रहा है। ये मिशन 190 प्लस, मिशन 190 प्लस बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही जवाब। और रही बात प्रैक्टिस कैसे देखते हैं, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए क्लासरूम कंटेंट्स, ऑल कंटेंट्स, नोट्स, एक्सरसाइज में कॉमन एयर्स 1 से 2 जाएंगे। आप देखेंगे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, आप सब लोगों को शायद नहीं भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप। अब जैसे यहाँ पे आपने आंसर लगाया, सी सबमिट किया, अब यहाँ पे शो आंसर। अब शो आंसर में आप देखिए लिखा हुआ है फ्रीली ऑफ चार्ज के बदले फ्री ऑफ चार्ज का प्रयोग है, क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज एक इडियोमेटिक यूज है और इसका अर्थ होता है निःशुल्क। हाइड आंसर आपने कर दिया, तो ये बिल्कुल किसी द गवर्नमेंट। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन रिटर्न बैक है, इसका आंसर सी आएगा। सबमिट किया, सही है। शो आंसर,
आंसर आपके सामने आके बिल्कुल तैयार हो गया। बैक का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है गो बैक, कम बैक, गिव बैक, तो इसमें बैक की आवश्यकता नहीं है। तो सोल्यूशन पूरा दिया हुआ आपको मिलेगा, देखिएगा सोल्यूशन दिख रहा होगा। टेस्ट सबके पास पहुंच रहा है, तो बिल्कुल यहां पे क्या जाएगा, द गवर्नमेंट बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ, बहुत ही सुंदर लग रहा है कि आप सब लोग, लगता है कि हम बहुत जल्द इसको समाप्त कर लेंगे। कंप्राइजेज के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी, यहां पे डज नॉट स्पेंड नहीं आएगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा, विल नॉट स्पेंड, विल नॉट स्पेंड का इस्तेमाल करेंगे, वो खर्च नहीं करेंगे सो मच मनी फॉर दैट हाउस, ये भी गलत है। तो यहां पे आएगा माय अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी अनलेस ही थिंक्स ऑफ, जैसे कहते हैं कि यू विल नॉट पास दिस एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास दिस एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड, तो इसलिए यहां पे हमें विल शैल की आवश्यकता है, तो लिखेंगे माय अंकल विल नॉट। जहां नहीं समझा वहीं पूछेगा मुझे, बाकी आंसर एक्सरसाइज में दिया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नीदर माई सिस्टर नॉर माई, नीदर माई सिस्टर नॉर माई, नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर, यहां पे क्या जाएगा, हम इज का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे, आर की जगह क्या जाएगा, इज आएगा। सी डज नॉट गेट अलोंग विद हर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज या सिस्टर्स इन लॉ, ध्यान रखिएगा। अगर हम सिक्स की बात करते हैं तो जब भी कंपाउंड नाउन को आप प्लूरल बनाते हैं, जब भी आप कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं, वैसे केस में हम जो रूट वर्ड होता है उसको बनाते हैं बहुवचन, तो यहां पे आएगा रूट वर्ड है सिस्टर, बनेगा सिस्टर्स इन लॉ। प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर, प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर या प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर्स, प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर्स, आई वांट टू लुक एट, वहां पे बाइनोकुलर्स आ जाएगा। एंड एट्थ का आंसर आएगा माई सेल्फ एंड राजकुमार, माई सेल्फ एंड राजकुमार हैव बीन फ्रेंड्स, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं, वेरी गुड इवनिंग, आप जानते हैं अर्थ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, इसलिए यहां पे आ जाएगा राजकुमार एंड आई, इसलिए क्योंकि 231 मैंने पढ़ाया था आपको, 231 माई सेल्फ एंड राजकुमार के बदले लिखना पड़ेगा राजकुमार एंड आई 231 के मुताबिक। एंड कभी भी माई सेल्फ है ना, वो कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द सिलेबसेस ऑफ ऑल स्कूल्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, द सिलेबसेस ऑफ, द सिलेबसेस ऑफ ऑल स्कूल्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। आप जानते हैं कि सिलेबस का दो प्लूरल होता है, सिलेबस का दो प्लूरल होता है, सिलेबसेस भी होता है और सिलेबाई भी होता है, इसलिए यह है नो एरर, द सिलेबसेस ऑफ ऑल स्कूल्स हैव बीन फाइनलाइज्ड, है नो एरर। 10th की बात करते हैं, ही डज नॉट कैरी एनी ग्रजेस अगेंस्ट, against his friend for not taking him into confidence। अब यहां पे एक, यहां पे against his, यहां पे ही छुटा हुआ है, लिख लीजिएगा, he does not carry any grudges against his friends for not taking him into confidence। taking him into confidence का मतलब होता है किसी को विश्वास में न लेना, विश्वास में लेना, टेकिंग हिम इनटू कॉन्फिडेंस, कैरी एनी ग्रजेस अगेंस्ट हिज फ्रेंड, यह है नो एरर, बिल्कुल सही जवाब रॉबिन यादव जी। आइए बात करते हैं, हम बात करते हैं 11 नंबर का। वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच, इन द बीच या ऑन द बीच, वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स ऑन द बीच का इस्तेमाल करेंगे, ऑन द बीच का इस्तेमाल किया जाएगा ना कि इन द बीच। 11th कहा जाएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक का ध्यान दीजिएगा। 11 का सी आएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑन द बीच का इस्तेमाल करेंगे। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे, एवरीबडी इन द ऑफिस
हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। 12th का बताएंगे क्या आंसर आएगा 12th का? ऑन द बीच योगेश जी, बिल्कुल सही जवाब। यश अग्रवाल, प्रीति कुमारी, मनीष, उमेश, अजय, सिंपली क्लेबर, नो एरर बताएंगे। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। 12 का सी आएगा। इसका मतलब हैवंट दे में गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, हैवंट दे सही है। क्वेश्चन टैग में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। क्वेश्चन टैग में इन 8 के बदले सब्जेक्ट के रूप में जो शब्द इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, वो दे होगा और दे के मुताबिक हैवंट आएगा। अब जानते हैं क्वेश्चन टैग इज इक्वल टू एबीएस, क्वेश्चन टैग इज इक्वल टू एबीएस। तो एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली। अब यहां पे आ जाएगा हैवंट दे, नो एरर। हैज नॉट नहीं आएगा मुन्ना, हैजंट दे। चंदन कुमार, गंदी बात, दे के साथ हैज नॉट कब लगाया आपने, कब सीखा आपने, बताइए। यह नो एरर। अब्दुल सामद, द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स। अब देखो टोल्ड, आपने पढ़ा है नरेशन में, टोल्ड को चाहिए ऑब्जेक्ट, टोल्ड को चाहिए ऑब्जेक्ट, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पे सेड का इस्तेमाल कीजिए। द टीचर सेड दैट, हाँ द टीचर टोल्ड मी तो सही हो जाएगा, लेकिन मी तो लिखना पड़ेगा, मी के ऑब्जेक्ट के ऑब्सेंस में ये टोल्ड गलत हो जाएगा। टोल्ड इज ऑलवेज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, में यहां पे लिख देता हूं, टेल के साथ प्रेपोजिशन आएगा टू और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर प्रेपोजिशन टू आया तो काट के ले जाएगा आपका 2.5 नंबर। पहले टेल आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। टेल बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलेगा, जैसे कि हमारे नीटू सिंह बिना दोस्त साथी संगी के चल नहीं सकते हैं, उसी प्रकार टेल बिना ऑब्जेक्ट का चलेगा नहीं, चलेगा तो काट के ले जाएगा आपका 2.5 नंबर। 14th की बात करते हैं, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय आएगा या बॉयज आएगा, बताइए। यहां पे बॉय आएगा या बॉयज आएगा? वेरी गुड, बॉयज आएगा, वेरी गुड। एंड ही वॉज अवार्डेड विद डॉक्टरेट डिग्री, he was awarded with doctorate degree, he was awarded with a doctorate degree। आपको पता होना चाहिए कि बहुत ऐसे शब्द हैं, जैसे आप देखिए एक अवार्ड हो गया, इसी का भाई है अवेट, इसी का भाई है इन्वेस्टिगेट, इसी का भाई है साइन। इन शब्दों के साथ आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही वॉज अवार्डेड और डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। अवार्ड हो या अवेट हो या इन्वेस्टिगेट हो या साइन हो, हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बॉय की जगह आएगा बॉयज। टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन आर मोर ग्लैमरस। 16 नंबर क्वेश्चन, यहां पे आर की जगह आंसर सही कीजिएगा। इसका आंसर यहां पे आ जाएगा टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन, यहां पे इज आएगा। टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन, यहां पे टू नहीं आएगा, यहां पे वर्क गलत लिखा हुआ है, यहां पे आएगा टू बी अ किंग एंड वियर अ क्राउन इज मोर ग्लैमरस टू सी देन टू बियर। बेसिकली ये दोनों सिंगल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। राजा होना और सर पे ताज होना एक सिंगल एक्टिविटी है, इसलिए यहां पे क्या जाएगा, इज का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द, यहां पे नन ऑफ के बाद, ऑल ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, तो नन ऑफ द स्टूडेंट नहीं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच डिड नॉट ब्लाइंडली। अब देखेंगे, कल ही हमने पढ़ा था, ये यहां पे विच का संबंध है
फ्यू से, द फ्यू पीपल, तो बताइए यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? यहां पे हम विच तो पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए विच काट के, और चूंकि यहां पे फ्यू का इस्तेमाल किया गया है तो उसके मुताबिक हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। हु का ही प्रयोग नहीं होगा, सोल्यूशन में लिखा हो हु, लेकिन हु का ही प्रयोग नहीं होगा। फ्यू होने की वजह से हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। डैट फ्यू याद है आपको, नासा फॉल्स, नासा फॉल्स के मुताबिक हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, आइए बात करते हैं। मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क बट ही seemed टू हैव an inexhaustive supply of energy। बताएंगे 19 नंबर में क्या आएगा एरर? मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क। नासा फॉल्स के मुताबिक डैट नहीं आएगा, बिल्कुल सही जवाब नीटू सिंह, अरुण कुमार, सिंपली क्लेवर, शुभम जी बिल्कुल सब सही सही जा रहे, मिथिलेश जी, अब्दुल सामद। बताएंगे 19 में क्या आएगा? मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट, मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क बट ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिव सप्लाई ऑफ एनर्जी। बहुत ही सुंदर, यहां पे सीम नहीं, यहां पे हम सिम्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है। मोस्ट पीपल लाइक टू रेस्ट आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क बट ही सीम्स टू हैव एन एग्जॉस्टिव सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए सीक्वेंस ऑफ टेंस के मुताबिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस में दिस सीम्ड नहीं, ही तो एक व्यक्ति भी हो सकता है ना, मोस्ट पीपल, और ही सीम्स टू हैव एन एग्जॉस्टिव, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे सिम्ड कट के सिम्स का इस्तेमाल करेंगे हम। 20th का बताएंगे, 20th का देश सिम्ड नहीं आएगा, सचिन तेंदुलकर, सनी कुमार, देश सिम्ड नहीं आएगा, ही भी तो आ सकता है ना। अधिकांश लोग ये करते हो, तुम ऐसा करते हो, अधिकांश लोग क्रिकेट खेलते हैं और तुम फुटबॉल खेलते हो, तो कुछ हो सकता है वहां पे। 18th की बात कर रहे हैं आप, नहीं यहां पे तो हो ही सकता है ना, यहां पे कंटेक्स्ट अलग अलग है। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड विच, ये तो अशोक अभी भी है, और ये अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं जो उन्हें फॉलो नहीं किया था, और अशोक उनमें से एक है। अशोक आज भी है, और जो लोग फॉलो किए तो हमारे बीच नहीं रहे, तो बिल्कुल हो सकता है ये। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, कहते हैं ना, आई एम वन ऑफ द बॉयज who never told a lie, who never told a lie. Ancient artifacts are a part of global heritage and should not be sold to the highest bidder. Ancient क्या आएगा? Ancient artifacts are a part of global heritage and should not be sold to the highest bidder. 20th. का आंसर आ जाएगा डी फॉर देवसेना, इसमें कोई एरर नहीं है।